अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। कैरमल खीर बहुत ज़्यादा वायरल चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, और बहुत टेस्टी बनी थी। आवाज़ के लिए बहुत माजरत, आज आप लोगों को मुझे इसी आवाज़ के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मेरा गला हुआ है ख़राब। एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। तो पहले आप एक नज़र रेसिपी कार्ड देख लें, तो इसके बाद हम अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने दूध को बॉयल होने के लिए रख देना है, और दूसरी साइड पे हमने चावलों को भिगो के रख देना है, धो के फिर भिगोना। दूध को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा इसके बाद इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। आमतौर पर जैसे हम खीर बनाते हैं कि दूध को हम अच्छी तरह बॉयल होने देते हैं, पक पक के उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ भी इस खीर में सीन नहीं है। इसमें यह है कि जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा इसके बाद तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, और चावलों को थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 1/4 कप मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने चावलों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, मेक श्योर कर लीजिएगा कि चावल जो है वो अच्छी तरह से पाउडर हो जाए, क्योंकि बाद में चावल फूल जाते हैं तो जो ज़रा ज़रा मोटे रह जाते हैं ना, वो खीर में जाके और मोटे हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप चावलों को साबुत पे डाल लें, और जब वो पक जाएं, गल जाएं, तो फिर आप इनको मैशर से मैश कर लें, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है। ब्लेंड हुए हुए राइस को जब हम दूध में डालेंगे तो हम इसको अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे, क्योंकि चावलों की ना छोटी छोटी सी लम्प्स बन जाते हैं, और टाइम टू टाइम हम इसको चम्मच के साथ या बीटर के साथ हिलाते रहेंगे जब तक कि खीर में बॉयल नहीं आने लग जाता। और फ्लेम जो है ना वो हाई नहीं करनी, क्योंकि जैसे ये बॉयल होगा ये एकदम उबल सकता है, तो इस वजह से मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको करेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में ये इंशाल्लाह बॉयल हो जाए। कराची का तो मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन फिर बहुत बारिश हुई है। आप लोग बताएं, आप लोगों के वहाँ कैसा मौसम है। जब मौसम अच्छा हो जाता है ना, फिर कुछ ना कुछ मज़े का बनाने का या खाने का भी दिल का। अच्छा जी, खीर बॉयल हो गई थी, उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया, और उसके नीचे मैंने हल्की सी आग जला दी है, लेकिन उसको मैं भूल नहीं जाऊंगी, साथ साथ में उसको भी हिलाती रहूंगी। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग बना लेते हैं कैरमल सॉस। इसके लिए मैंने प्लेन शुगर ली है, और बहुत मेरी लाइट फ्लेम है। इसको मैं शुगर मेल्ट होने का वेट करूंगी। जितनी देर में मेरी कैरमल सॉस बनेगी ना, उतनी देर मैंने खीर को पकाना है। अच्छा, शुरू में ऐसे लग रहा था कि ना शुगर मुझसे तो मेल्ट ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र, थोड़ी देर ही वेट किया तो शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। और फिर इसी तरह बाद में भी हुआ, मुझे लग रहा था कि ना इसका कलर ही नहीं चेंज हो रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसका कलर भी चेंज हो गया। जैसे ही शुगर मेल्ट हो गई ना, तो मैंने इसमें साथ ही डाल दिया था पानी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग चीनी और पानी को इकट्ठा ही रख देते हैं, फिर उसका वो जो शीरा टाइप बन जाता है, फिर उसको गाढ़ा कर लेते हैं। अगर आपको वो वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है तो आप उस तरह भी कर लें, उस तरह से भी कैरमल सॉस रेडी हो जाती है। बस यह है कि शीरे को अच्छी तरह से पकाना है कि वो गाढ़ा हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। पानी डालने के बाद मैंने इसकी आग तेज़ कर दी थी, ताकि ये बॉयल भी होने लग जाए और इसका कलर भी बड़ा प्यारा आ जाए। दूसरी साइड पे मेरी खीर जो है वो उस वक्त से पक ही रही है, क्योंकि चावल जो है ना वो तो कच्चे ही थे, तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, चावलों को गलाना होता है ना। अच्छा, जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये अच्छी तरह से मुझे लगेगा कि इसका पानी सूख गया, तो मैंने इसमें ना पूरा 1 पैकेट नूरपुर की क्रीम यूज़ किया। आप चाहें तो ऑलपर्स की भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। रिसेंटली आपने शायद सुना हो कि इसराइल ने अब कतर पे भी हमला कर दिया, और ये चीज़ भी मेरे देखने में आई है कि अब जो है ना बायकॉट सब लोगों ने तकरीबन ख़त्म कर दिया है, लेकिन कुछ अरसे के अंदर अंदर ही इसराइल का जो टारगेट है ना वो पाकिस्तान भी है। तो हम लोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो एटलीस्ट हम इन चीज़ों का बायकॉट कर ही सकते हैं। तो जायके जो है ना वो तो थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इन कामों को अगर हम नेकी समझ के करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इसका अजर मिलता ही रहेगा। क्रीम डालने के बाद जब ये अच्छी तरह पकने लग गई थी, ये तेज़ आग पे मैंने आपके सामने इसको अच्छी तरह से पका लिया। इसके बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर देना और इसको साइड पे कर देना। इस खीर में जो कलर है ना वो कैरमल सॉस से आ जाता है, वरना दूसरी जो हम खीर बनाते हैं उसका तो कलर उससे आता है ना कि दूध बहुत ज़्यादा पक जाता है, और बाद में हम यही वाली कैरमल सॉस अपनी खीर में डाल देंगे और खीर को थोड़ी देर और पकने देंगे। कल परसों ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त मैंने ये एक चीज़ देखी, उन्होंने बताया क़यामत का जो एक दिन है ना वो 50,000 साल के बराबर होगा। जिस इंसान की ज़िंदगी दुनिया में 80 साल होती है ना, क़यामत के 50,000 साल के बराबर जो एक दिन है ना, उस दिन के मुकाबले में ये ज़िंदगी 0.002 सेकंड्स है ओनली।
और मैं ये बात सोच रही थी कि इस 0.002 सेकंड्स के लिए हम कितनी ही मेहनत कर जाते हैं, और ये भी हमें नहीं पता कि हमारी एज वाकई 80 साल है भी कि नहीं, यानी 0.002 सेकंड्स भी हमने रहना है कि नहीं रहना। अब क़यामत वाले दिन तो हर इंसान ने ही वो 50,000 साल वाला लंबा दिन देखना है, लेकिन दुनिया में हर बंदा 80 साल रहता है कि नहीं रहता, इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है। और देखा जाए तो इस 0.002 सेकंड के लिए हम लोग कितनी लड़ाइयाँ करते हैं, कितनी नाइंसाफ़ियाँ कर जाते हैं। इस दुनिया में जितनी दौड़ के अंदर हम लोग लगे हुए ना, हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ये वाली ज़िंदगी कुछ भी नहीं। ये तो जिन लोगों को अल्लाह पे और आखिरत पे मुकम्मल यकीन आ जाता है ना, फिर उनका दुनिया से दिल उठ जाता है। उनको ना यहाँ की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और ना यहाँ के जायके, और यहाँ पर कुछ ना मिलना या मिल जाना उनके लिए इतना मैटर ही नहीं करता। अल्लाह ताला हमें भी इतना ही यकीन दे कि इस दुनिया का मिल जाना या खो जाना हमारे लिए मैटर ना करे, क्योंकि हमारी असल गम जो है ना वो सिर्फ दुनिया ही है। हम कभी बैठ के अगर अपनी दुआएं देखें ना, तो हमारे पास सिर्फ दुनिया का ही है, ये मिल जाए और ये हो जाए और ऐसे हो जाए और ये हो जाए, इसके अलावा हमारे पास कोई दुआ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें यकीन भी दे, और अल्लाह ताला हमें सही दुआएं भी मांगने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें कोशिश की भी तौफीक दे, आमीन। अच्छा जी, खीर अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ी बहुत अच्छी हो गई थी। मैंने इसमें थोड़े से बादाम और पिस्ते डाल दिए थे, बाकी मैंने गार्निश कर दिया। अगर आपको किशमिश पसंद है तो जब खीर पक रही हो तो आप इसमें किशमिश डाल दें, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं डाली। अच्छा, 2 लीटर दूध के साथ एक ये बड़ा बाउल और एक छोटा सा बाउल बना है खीर का। उसके बाद हम आ जाते हैं पूड़ियों की तरफ। इसके लिए लिया है मैदा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा गंदम का आटा, और साथ ही इसमें डाल देंगे सूजी। अच्छा, सूजी जो है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक ना भी डालें, लेकिन डालेंगे तो बेहतर ही होगा। फिर साथ इसमें डाला है नमक और ऑयल। सारी चीज़ों को ड्राई हाथों के साथ हम मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद रूम टेम्परेचर का जो सिंपल पानी होता है उसके साथ हम इसको गूंद लेंगे। और जैसे आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको गूंदना है, कोई इसका स्पेशल काम नहीं है। मुझे ना खीर गरम गरम पसंद है, इसके साथ गरम गरम पराठा हो या पूड़ी हो, दोनों चीज़ें चलेंगी। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है ना। अच्छा, इस खीर को अगर आप गरम सर्व करते हैं तो ये बिल्कुल कैरमल टेस्ट देगी आपको, और अगर आप इसको ठंडा सर्व करते हैं ना तो ये ऐसा टेस्ट देगी जैसे ये बाज़ार से रबड़ी खीर आप लेके आए हैं। अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन आता तो आप बना के इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा, दोनों तरह टेस्ट करना। अच्छा जी, पूड़ियों के लिए हमारा मैदा रेडी हो गया है। इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा सा ठहर जाए। इसके बाद इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे ताकि ये बेलने में आसानी हो। अगर खाली उसी वक्त ही आप पेड़ा करेंगे ना, फिर ये बेला नहीं जाता, ये ऐसे हो जाता है जैसे रबड़ की तरह होता है। और जब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे ना, उसके बाद ये बहुत अच्छी बेली जाएगी। आप देखें, इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बहुत मोटा भी नहीं रखना, फुल गरम ऑयल होना चाहिए। उसके अंदर इसको डाल देंगे, हाथों को बहुत बचाएंगे क्योंकि ये छींटे भी फेंकता है। चम्मच से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। अगर ऑयल आपका गर्म है, मैदा आपका अच्छा गूंदा हुआ है, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये इतना खूबसूरत और इतना टेस्टी बैलून बनेगा ना, इसको देख के ये प्यारा लगी जाता है। और ऑयल देख लें गर्म था ना, इस वजह से इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया। यही वाली पूड़ियाँ अगर आप नाश्ते में बनाते हैं ना हलवे के साथ, तो भी कमाल ही हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें, और फीडबैक से अपने ज़रूर मुझे आगाह करना। आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। खुश रहें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।